स्टार्ट हो। मोशन एंड फोर्स बेटा हमारा इसका डे टू है, लेकिन कल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे था और आने वाले भी इंपॉर्टेंट डे हो गए, जिस तरह आज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज का टॉपिक है। आज का क्या टॉपिक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले मैं सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, उसके एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सेम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तीनों कंसीडर एज अ सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिफरेंट है। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बनाता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? इसकी समझ आ गई आपको कि मैंने क्या लिखा है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का तो पता है ना उमर, कोई टेंशन तो नहीं ना होगी इसकी। हम चलते हैं आगे, चलो कोई नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देगा। ऐसी है ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। आपका 3.1 3.2 न्यूमेरिकल और एक एग्जांपल इसके ऊपर डिपेंड करती है, और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपको पता है मैंने एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ क्लियर भी करवा देने आपको जैसे ही आते जाएंगे, लेकिन जैसे आएंगे तब करवाऊंगा ना, अभी आए नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैं थोड़ा सा समझा दूं। ग्राफ बनाना तो बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एक प्लेन कंसिडर किया या स्पेस कंसिडर किया? प्लेन कंसिडर किया। 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। थर्ड डायमेंशन कहाँ नजर आ रही तुम्हें? ये मैंने प्लेन कंसिडर किया जिसकी एक एक्स पे बैठा हुआ है टाइम और इसके वाई पे बैठा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। इसकी स्लोप देगी मुझे वेलोसिटी, और ये ग्राफ मुझे देगा डिस्टेंस। ये बात ज़हन में बिठा लेनी। इसकी स्लोप मुझे देगी क्या? वेलोसिटी। ये बात बच्चे एमसीक्यूज में बहुत गलत करते हैं। वेलोसिटी स्लोप क्या देगी? ठीक है, स्लोप का पता है ना, स्लोप tan थीटा होती है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये मेरे पास होती है, और हम tan थीटा को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होने वाली है y2 माइनस y1 x2 माइनस x। ठीक हो गया? ये फार्मूला सबके लिए सेम है, फार्मूला चेंज नहीं होना। ये आपने यार, अगर मैं स्लोप पूछूंगा ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है, तो आप क्या बताओगे? वेलोसिटी। अगर मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, तो अब हमने क्या कहना है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। यहां तक समझ आ गई? अब आगे चलते हैं, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसकी पहली कंडीशन अप्लाई करता हूं। आपको पता है कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब है नॉट अ जीरो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है चेंज नहीं हो रही होगी, फिक्स वैल्यू के साथ चलता जा रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स वैल्यू है, वो आप कंसीडर कर लो ब्रेन में। क्या कंसीडर करने वाले? 5 हमने कंसीडर कर ली फिक्स वैल्यू, वो कांस्टेंट है, वो 5 ही रहने वाली। उसका ग्राफ भी क्या बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा। लेट कर लो, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या होगा मेरे पास? एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो आएगा। इस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ के क्या बता रहा है कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट हूँ, चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? टाइम चेंज। टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो लग ही रहा है। अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, कभी टाइम कांस्टेंट हो सकता है? कंसीडर किया जा सकता है कि टाइम कांस्टेंट है, लेकिन टाइम कभी कांस्टेंट हो सकता है? कभी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है। लेट करो आपके मेरे घर का 10 साल तक डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही रहा, तो आपका मेरे घर का 10 साल तक डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहा।
डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, यानी आपने 1 घंटा 20 किलोमीटर पर स्पीड की आउट से हमने क्या चलाई, गाड़ी चलाई, तो 1 घंटा तक जो गाड़ी की स्पीड थी वो क्या रही, कांस्टेंट रही। लेकिन टाइम 1 घंटे से क्या हो रहा है, सेकंड से शुरू हो रहा है और 1 घंटे तक जा रहा है, तो टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टाइम कांस्टेंट कर दें तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। लेकिन वो अभी बात अलग है, अभी यहाँ तक इसका समझ आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट चेंज करता हूं, अगर मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब यही है ना, चेंज डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल टाइम, टाइम इक्वल हो और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहे, वो क्या आ जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी। ये कल डेफिनेशन थी। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो उसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये लो, ये ग्राफ कैसा बना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और ये मेरे पास ग्राफ कौन सा शो कर रहा है, वेलोसिटी का ग्राफ शो करा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, दोनों कब स्टार्ट हुए डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 से यहाँ पे पहुंचा 1 पे, तो वेलोसिटी कहाँ पे पहुंची, इधर टाइम पहुंचा 2, तो वेलोसिटी का कहाँ कितनी हुई, वेलोसिटी के लिए दोनों स्लोप निकालनी पड़ेगी, और स्लोप निकालने का हमें पता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस, वो मैं ग्राफ करवाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। यहां तक समझ आ रही है कि ग्राफ से देख रहे हैं कैसे बन रहे हैं, क्लियर हो गया। ये मेरे पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर मैं बता रहा हूँ स्लोप हमें क्या बताती है, वेलोसिटी, और उसका और बाकी ग्राफ खुद क्या बता रहा होता है, डिस्टेंस बता रहा होता है। अब दो फार्मूले याद कर लेने, जब मैंने आपको कहना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वजह से डिस्टेंस फाइंड करो या एरिया फाइंड करो, एरिया भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मैं कहूँगा जब एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला वो देख लो। अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगुलर आपका ग्राफ, ट्रायंगुलर का पता है ना, अगर ग्राफ बन रहा है एस से, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा 1/2 और जो भी होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्लियर। अगर आपका ग्राफ रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया का फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये दो फार्मूले। अगर मैं कहूँ स्लोप फाइंड करने का फार्मूला, तो स्लोप के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, ये 3 फार्मूले याद करने, ये न्यूमेरिकल मैंने करवाना है आपको। ये बात आज का टॉपिक में फिर कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, बोर्ड कहता है कि लॉन्ग के लिए, लेकिन वो देता है यहाँ तो इसमें से न्यूमेरिकल है, यहाँ वो इसमें से देता है एमसीक्यू। 10 साल हो गए हैं बोर्ड अपनी एचएससी में लिख के बैठा हुआ है कि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट, क्लियर। आगे चलूँ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ चलूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की थोड़ी समझ आई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम है एज एरिया डिस्टेंस सेम है ना, हाँ डिस्टेंस भी यही है, डिस्टेंस दरअसल एरिया ही होता है ना, मीटर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय, तो ये डिस्टेंस नहीं है, हैं एरिया है तो डिस्टेंस कैलकुलेट, एरिया क्या कैलकुलेट, एरिया कैलकुलेट का कर रहा था, पाथ, कवरेज पाथ, और कवरेज पाथ में फिजिक्स के अंदर हो ना, तुम पता नहीं कहाँ सोच में चले गए, तो कौन सी सोच में चले गए, मैथ में चले गए ना। डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो डिस्टेंस है, और एरिया फाइंड करने, एरिया कवरेज पाथ है ना, तो कवरेज पाथ, टोटल कवरेज पाथ तो डिस्टेंस नहीं है। फिजिक्स क्या कहती है, टोटल कवरेज पाथ, टोटल कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, या टोटल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, तो एरिया टोटल लेंथ नहीं कंसीडर की जा सकती, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर के यूनिट है ही नहीं है इसका, जब मैंने फाइंड करना तो फिर क्यों पूछना है, जिसका यूनिट यूज ही नहीं करना हमने तो उसको क्यों पूछना है, यार यूनिट यूज करूंगा तब कंफ्यूज हो गए ना, यूनिट यूज करूंगा तब आप कंफ्यूज हो गए, सर ये तो आप एरिया फाइंड करें डिस्टेंस फाइंड, अगर यूनिट मीटर यूज करता हूं तो आपको क्या, सर ये तो एरिया का फार्मूला लगाया आपने, तो डिस्टेंस का तो लगाया नहीं। अगर मैं सिर्फ ग्राफ का डिस्टेंस फाइंड करने का कह रहा हूं तो इसका मतलब हमने एरिया फाइंड करना है। आ रही है समझ, नहीं आ रही, पहुंची समझ नहीं, समझ लगेगी बेटा, जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज दूंगा ना, एमसीक्यू से पहले बहुत से एमसीक्यूज देने वाला हूँ, आने बस कॉपी तैयार रखनी है अपनी। चलो जी बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा सा हिंट दिया, ये कम्प्लेक्स आपका सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक है ये आपका, ठीक है। और मोस्ट 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर एमडी कैट और ई कैट दोनों के लिए। और सबसे ज़्यादा जो डीप ऑब्जर्वेशन है ना इस चैप्टर की, इसका कंसेप्ट है। इसका अगर कंसेप्ट आपके ब्रेन में बैठ गया तो समझ लो आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया, पूरी बुक को आपको बहुत आसान फिजिक्स लगेगी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स, ये आसान लग रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन वेरी डीप है, और ये पूरी बुक का सबसे डीप ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर समझा जाता है। चलो आगे चलते हैं। इट इज ऑफन हेल्पफुल टू शो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्राफ क्या, ग्राफ की डेफिनेशन है अभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन है। इट इज ऑफन हेल्पफुल टू शो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मोशन बताता है ऑब्जेक्ट की कैसे है। जैसा मैंने ग्राफ बनाया था, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट चले के हमें बता दी कि ग्राफ वेलोसिटी का जीरो है, कोई ग्राफ आया नहीं, वेलोसिटी आई उसमें से, वेलोसिटी तो जीरो आई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर यूज्ड टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी या चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट विद द टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी, क्या बताएगी स्लोप, ऊंचा बोलो ना, स्लोप क्या बताएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, क्या बताएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप। उमर जरा स्लोप क्या बताने वाली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, नहीं पता, सोच लो। आप कहोगे सर मुझे तो पता था, नहीं पता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने कहा सिर्फ स्लोप का जिक्र करूंगा तब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है अगर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बताता है। उसको डिफाइन करना चाहो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस बताता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कवर कर रहा है ना पूरा ऑब्जेक्ट, इसलिए। लेकिन उसकी स्लोप पूछूंगा तो क्या, और स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऐसे कर लो, क्योंकि ग्राफ बना हुआ है टू वेरिएबल पे, टू डायमेंशन पे, तो क्या बनेगा, क्लियर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार रिपीट करने का मकसद है ताकि मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको टफ ना लगे। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने का पर्पज ही इस वजह से ताकि वो चीज़ आपको आसान लगे। कल न्यूमेरिकल ही करवाना, एग्जाम्पल ही करवानी मैंने कहा, आज सिर्फ समझना, एमसीक्यूज करने, अगर समझ आती तो कल आपने इजीली इसको सोल्व करने का करना। आगे देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग द थ्री डिफरेंट जर्नी, थ्री डिफरेंट जर्नी से ट्रैवलिंग हो सकता है। यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ग्राफ क्या शो होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ग्राफ क्या शो होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी तो ग्राफ क्या शो होगा, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल वेलोसिटी आएगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। बाकी आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो किसी के ज़हन में ग्राफ आता हो, क्या, अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बना के दिखा दो, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वैसे ही अभी हमने इसकी तरफ जाना भी है, इसका वेलोसिटी का इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या बनेगा। यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन फिक्स रहेगी। वेलोसिटी क्या कर रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, टाइम भी इंक्रीज करती जा रही है, तो वेलोसिटी फाइंड होगी, नहीं होगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी की एक मखसूस क्वांटिटी चाहिए, मखसूस वैल्यू चाहिए, प्रीसाइज होना चाहिए वेलोसिटी को, है ना। अगर वेलोसिटी प्रीसाइज नहीं होगी तो तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यानी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी अपने इनफिनाइट पॉइंट तक जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कब तक, जब तक वेलोसिटी स्टॉप नहीं, और कब स्टॉप होती है, कब नहीं स्टॉप होती है, उसका तो भी डिस्कस नहीं कर रहे। चलो सिर्फ ग्राफ को अपने जेहन में बिठा लो, फाइंड हमने वो चीजें करनी है। चलो जी देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कल एमसीक्यूज में पूछा था कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है। तो देखो ग्राफ द व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ y एक्सिस डिनोटेड बाय द वेलोसिटी एंड x एक्सिस डिनोटेड बाय टाइम, x डिनोटेड टाइम विल बी लाइक, ये आपका ग्राफ यही बनेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। समझ आ गई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टाइम, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो एक्सेलरेशन है। एज द ग्राफ शोड एट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटरवल, शुरू से लेके लास्ट तक क्या कर रहा है, नो पार्टिकल ऑफ मैटर हाउ मच द टाइम चेंज, कितना टाइम चेंज हो रहा है ये भी नहीं बता सकते क्योंकि टाइम भी इंक्रीज करता जा रहा है, कितना टाइम चेंज हो रहा है ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। टाइम चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनल क्वांटिटी चाहिए। डेल्टी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए पता है आपको, T2 माइनस T1। आपको T1 तो पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका T2 पता है। तो आप कह सकते हो नो मैटर, नो पार्टिकल ऑफ मैटर हाउ मच द टाइम चेंज, टाइम चेंज भी आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते तब तक जब तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, इन दिस केस वी हैव टेकन इनिशियल वेलोसिटी बी पॉजिटिव, द ग्राफ विल बी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं इसकी, तो द ग्राफ विल डिफरेंट, द इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव के लिए अगर मैं यहां से ग्राफ का यहां पर बना दूं तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर यहां से ग्राफ को नीचे की तरफ ले जाऊं तो ग्राफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, अगर 5 से स्टार्ट हो रही है तो कहां पे आ रही है, इधर 3 पे आ रही, तो 5 से 3 इस पॉइंट पे डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, नेगेटिव। ऐसे ही है, तो इस ग्राफ से पता चल सकता है कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। चलो इसमें एक एमसीक्यूज बना के दिखाता हूँ, एमसीक्यूज बना के दिखाऊंगा तो दिमाग यूज करोगे, इस तरह तो आप ऐसे जैसे सोते नजर आ रहे हो, ऐसे ही है। चलो जी, एक ग्राफ हमने बताना है, इसका ग्राफ कैसा होगा, आने ग्राफ करना है जी मैनेज। ये ग्राफ है जी मेरे पास, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो नहीं लगा रहा मैं, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमें पता बोल दिया, एरो ना लाजमी है। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसके 4 ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है जी आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या इसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ मैच करो ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से निकालो एक्सेलरेशन, क्या इसका ग्राफ ये बनेगा, या इसका ग्राफ ये बनेगा, या इसका ग्राफ ये बनेगा, या इसका ग्राफ ये बनेगा। चलो जी, आने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, चलो जी लगाओ मुसलमानों, लगाओ तुक्का लगाओ, शुरू हो जाओ, दोरे ध्यान से बैठे हुए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डी गुड हो गया। अभी चलो एक ऑप्शन आ गया जी, पहले सोचे बगैर या सोच के बाद पता चलेगा, डी डी, ये तो ऐसे तुक्का ही है, सोचो सोचो। पहले मैं फिर कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का जो आंसर निकलता है उससे एक्सेलरेशन निकालो। कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। चलो मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ, अगर ये ग्राफ नीचे की जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये होता, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा समझ लो, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और किस कांस्टेंट में, एक्स नेगेटिव कांस्टेंट है क्योंकि डिक्रीज में जा रहा है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है और किस पॉइंट पे कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉइंट पे, और डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। चलो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है नेगेटिव, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी क्या है जी,
कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। दोनों ग्राफ की समझ आ गई। अब इनसे एक्सेलरेशन का ग्राफ निकाल लो। तुक्के लगा रहे हो, लगाओ, देखते हैं कौन सा ठीक है। हो सकता है ये ठीक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट को लगाओ ना। यही पूछा कि ग्राफ कौन सा ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा ठीक है, इनमें कौन सा ग्राफ ठीक है, उस ग्राफ के साथ इस ग्राफ की मैचिंग करो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इतना टाइम बच्चों, उम्र ग्राफ आंसर वही है, टिप्पा लगा दिया जाए। अच्छी बात, आपका भी वही है। चेंज किया तो है डी। वाह भाई, लगाओ मुसलमान बेटा, ये ठीक है। क्यों ठीक है, देखो इधर आओ। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट लेके आनी है उधर, यहाँ से मैंने वेलोसिटी का आंसर लेके उसमें पुट करके फिर एक्सेलरेशन बाद में देखना क्या आता है। पहले यहाँ से जो आंसर आता है वो पुट करना है वहां पे, यहाँ का आंसर वहां पे पुट करना है, फिर उसके बाद देखना एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं इसकी रीजन निकालता हूँ। चलो जी, पहला ग्राफ क्या बता रहा है हमें, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट किसमें है, और एक्सेलरेशन क्या है, 0। यही मतलब है। वहां से एक्सेलरेशन नहीं लेके आ रहा, एक्सेलरेशन का रिजल्ट इधर आके पता चलना है। वहां से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, वेलोसिटी लेके आ रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और किसमें, इस ग्राफ का क्या मतलब है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन क्या है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ये सी ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन किसमें, नेगेटिव में, और एक्सेलरेशन क्या है। हाँ जी, क्या ये क्या समझ आ रही है, जो इतना समझा रही है, ये थ्योरी की क्या समझ आ रही है, ये तो बैठे बैठे बता दिया। समझ आया अब या नहीं, थोड़ा बहुत, चलो देखते कितना समझ आया। बातें नहीं खत्म होती, टेंशन ना लो, इनकी थ्योरी खत्म हो जानी, हमारे आंसर नहीं खत्म हो रहे, इस चीज की ना टेंशन लो। देखते हैं कितनी समझ आई है, लेकिन अगली दफा बी केयर, साथ ही हमसे कुछ आने लगा एक और। हाय, गर्मी में मारा होता सर ने आकर। चलो जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ यही बनेगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है, ये भी याद रखो, एमसीक्यू आने हैं तो ये भी याद रखो। वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी और टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव, तो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। पता है इनिशियल पॉइंट 0 पे है, फाइनल पॉइंट कभी फाइंड ही नहीं हो सकता। तो इनिशियल पॉइंट 0 पुट किया तो v इज किसके इक्वल आ जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर t के। वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है क्योंकि स्टे नहीं कर रही, फाइनल अपना पॉइंट नहीं दे रहा, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ की नोयत समझ लो, ये ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या नहीं, आज कांस्टेंट का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई है, फिक्स वैल्यू है, तब तक नहीं फाइंड हो रही जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमें वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, चेंज इन वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ऐसे ही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस, यही फार्मूला है या नहीं, कभी पढ़ा हो ये फार्मूला अपनी लाइफ में, कभी कोई बचपन में, कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा हुआ है ना। हाँ चलो, ये पढ़ा हुआ, यानी फाइनल वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन की। अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो तब तक एक्सेलरेशन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो रही, ये इनफिनाइट पॉइंट तक जा रहा है, मैंने इसका पॉइंट डिसाइड नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने इसकी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं की। चलो एक और एमसीक्यूज करें। अच्छा पहले इसको, एज अ शो इन द फिगर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ये बात याद कर रहे हैं, यहाँ क्या जिक्र कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफाइन किसको कर रहा होता है, डिस्टेंस को। शब्द मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, अगर वेरिएबल हो
इंक्रीज एक्सेलेरेशन कर रहा हो, वेलोसिटी भी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, टाइम भी क्या कर रहा है, इंक्रीज, लेकिन टाइम एक दफा आएगा कांस्टेंट हो जाए। शुरू इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल कर रहा है टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी भी इंक्रीज, और एक्सेलेरेशन भी देखो यहां तक कांस्टेंट था, अचानक क्या किया, इंक्रीज, यहां तक क्या था कांस्टेंट, यहां पे इसका मतलब चेंजिंग आई है ना, तो मैं यहां पे एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकता हूं ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे मैं एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकता हूँ ना इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ने चेंज करने वाला, वेलोसिटी पहले किस तरह जा रही थी, कांस्टेंट जा रही थी, फिर एकदम वेलोसिटी इंक्रीज की, आ रही है समझ, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ग्राफ बनता है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द इंक्रीज द एक्सेलेरेशन। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्या यहाँ पे एंगल की अगर बात करूँ, क्या एंगल इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, शाबाश हैं, एंगल इंक्रीज कर रहा है, अच्छा फिर ऊंचा बोलो, मुझे सुनता नहीं है। वो बात पता चले रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, वाह ये भी कनेक्ट है, चलो खैर अब देखी जाएगी। वाह भाई, तो क्या सही लग रहा है, ठीक तो क्या, यानी कोई कुछ समझ आ रही है, सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही चीजें होता है। ये जब थ्योरी लिखी है ना, दरअसल हमें ग्राफ ही एक्सप्लेन कर रही होती है कि ग्राफ क्या कर रहा है, तो यानी अगर आप ग्राफ को समझ के बता पा रहे हो तो यानी ग्राफ की कुछ समझ आ रही है आपको, आपने बता दिया ए टू बी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और बी टू सी, चलो एक होती है, अगला सोचो, सी टू डी क्या कर रही है, सी टू डी क्या कर रही है, इंक्रीज, शाबाश ये सही निकाल लिया। वाह भाई वाह, बच्चों प्यारे बच्चे, आप ही लगा लो तुक्का, तुक्का नहीं लगाना आता, जिस ये देखो कॉन्फिडेंट लगाते हैं, पता तुक्का, इतना सोच क्या बेटा, नहीं समझ आई, अब एक्सेलेरेशन फाइंड कर लो ना, एक्सेलेरेशन क्या करेगी, यहां तक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, चलो इसका आंसर मैं बता दूं, चलो बताओ, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो बेटा कांस्टेंट है यहाँ पे, नेगेटिव है साथ, वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, ठीक है, जब मैंने कहा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करिए तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, और कैसा कांस्टेंट हो गया, नेगेटिवली कांस्टेंट हो गया। चलो जी, अगर ए टू बी में कांस्टेंट नहीं मानता तो आपका आंसर ठीक निकला, एक्सेलेरेशन भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो तो फिर एक्सेलेरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंटली डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। चलो बी टू सी क्या है एक्सेलेरेशन, आप बताओ, नहीं जोड़ो लगाओ, बी से सी क्या कर रही है एक्सेलरेशन, सही है भाई, तुक्के नहीं है, प्रूफ दे दिया। चलो आगे, सी टू डी, हाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आगे चलो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, अगर ये जी कांस्टेंट आ रहा है तो यानी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो इस वजह से चलो आगे चलो, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वेलोसिटी ग्राफ सेम देना था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से क्या आ रहा है, चलो अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आ रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या आती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंक्रीज या ऐसे ही है,
जिससे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करा रहा हूँ ऐसे, तो वेलोसिटी क्या आ रही कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा था इंक्रीज, तो मेरा जो बी टू सी पॉइंट था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। चलो ये बातें हम समझेंगे जैसे ही हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज करने से पहले बेटा एक ग्राफ जो मैं आपको याद हो कि आपको मैंने बताया था कि स्लोप और डिस्टेंस एरिया, वो ग्राफ के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है बेटा, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ भी है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबका मेथड एक ही है ना। तो चलो चलते हैं, ये लो। वाह भाई वाह सर, आपने क्या स्टेट्स बनाई हैं, नहीं स्लोप बनाई है अभी तो मैंने। ये 0 है, 1 2, मैं 5 करता हूँ ना, आसान होगा, 5 10 15 और 20, 0 5 10 15 20 25 और 30। अब मैं कहूँ इसका एक्सलेशन फाइंड करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगी, स्लोप। अगर मैं इसका क्या कहूँ एक्सलेशन फाइंड करने के लिए कहूँ तो आपको क्या करनी पड़ेगी, स्लोप। अगर मैं इसका डिस्टेंस एरिया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहूँ तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया। तो चलो मुझे एक्सलेशन फाइंड करके दिखाओ, कौन एक्सलेशन फाइंड कर सकता है। किस बच्चे ने आज नेस्विटा पिया है, चलो लगाओ दिमाग लगाओ जी, लगाओ लगाओ मुसलमानों दिमाग लगाओ। फावला बेटा मैं दे देता, इतनी नहीं मैं जहमत करवाता आपसे। चलो जी, क्या है y2 माइनस, चलो ये दे दिया मैंने फार्मूला, वाकई तो आग लगा, मुझे भी नजर आ रहे। चलो जी बेटा, मैं इस पॉइंट के नाम दे दूंगा खुद से। मैं इस पॉइंट तक कह दूंगा ए, इस पॉइंट तक कह दूंगा बी, इस पॉइंट तक कह दूंगा सी। तो मैं सबसे पहले ओ ए फाइंड कर लूँ एक्सेलरेशन, फिर ए बी फाइंड कर लूँ और बी सी फाइंड कर लूँ, ऐसे ही है। पहले मैं फाइंड करता हूँ फिर एक आपको दे दूंगा, तो हिसाब बराबर हो जाएगा, बच्चों और टीचर्स में बराबर होना चाहिए ना, ऐसे ही है। चलो ये मैं फाइंड कर लूँ या अगला मैं फाइंड कर दूँ या आप कर लोगे, चेक कर दूँ मैं, तो जाहिर सी बात है। चलो जी बेटा, मैं सबसे पहले एक्सलेशन ओ ए से फाइंड करने लगा हूँ। ओ ए से एक्सलेशन जो आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, y2 माइनस x2 माइनस x। इसका y1 क्या है 0 और इसका y2 क्या है 10, 10 नीचे टच हो रहा है ना जाके, ऐसे ही है। तो मेरे पास क्या आ गया 10 माइनस 0। x2 देखो, इसका x2 क्या है और x2 क्या है 10, तो ये क्या आ गया 1, ठीक हो गया। अगला देखो, अब क्या फाइंड करना है, ए बी से एक्सलेशन फाइंड निकालनी। चलो ए बी से एक्सलेशन फाइंड करके दिखाओ। इसका y1 क्या है और इसका y2 क्या है, क्या है सेम नहीं है। ए पे भी क्या है 10 है और बी पे भी क्या है y2 भी 10 है। इनिशियल पॉइंट y1 है, फाइनल पॉइंट y2। इनिशियल पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल पॉइंट फाइनल वेलोसिटी। इसका टाइम क्या है यहाँ पे, शाबाश, ये हो गया x1 और इसका ये कितना है x2 कितना है 20, 20 यहां से बेटा स्टार्ट हो रहा है 20 है, देखो x1 10 है तो x2 क्या आएगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से थोड़ी स्टार्ट, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लो नीचे से देखो 10 से 20 जा रहा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना उमर 10 आएगा ना, 20 तो नहीं आएगा, 20 तो 0 से स्टार्ट होगा तो 20 बनेगा।
10 के बाद 20 तक जा रहा तो कितना आता है? बड़ा दिमाग लगा रहे थे। तो एक्स टू बी कितना आ गया? क्या क्या मतलब? क्या मतलब? बी के नीचे वैल्यू देखनी है ना, लेकिन स्टार्ट पॉइंट भी तो देखना है। ए से बी तक देखना है ना, या जीरो ओ से बी तक देखना है? ए से बी तक देखो, 10 to 20 कितना बनता है? 10 माइनस, बेटा 0 माइनस 10 होना था। चलो ये भी क्या बनना था? ए पे कितना था टाइम? 0 कंसिडर होना था, और 20 तक जाते हुए 10 माइनस 0, 10 नहीं होना था x1, x1 0 कंसिडर होना था। ये कितना आना था? 0। तो ये कितना आ गया? 0/10। आई समझ इसकी? समझाऊं थोड़ा सा? मैं इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपके लिए करता हूँ, मेरा पॉइंट ए टू बी जाना था, ए टू बी में बाकी सब कुछ खत्म करूँ, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ए टू बी जाने के लिए क्या मेरे पास बाकी चीजें खत्म होगी, ये चीज बचती। ए टू बी पे मैंने क्या कंसिडर किया? ए टू बी टच हो रहा था मेरे पास 10 को, और ए टू बी का टाइम स्टार्ट हो रहा था यहां से, यहां पे टाइम स्टार्ट हो रहा था। ए टू बी के लिए टाइम दोबारा स्टार्ट होना था, वो कितना था? और यहां तक जाते हुए कितना टाइम आ रहा था? रियल मैनर में क्या लिखा हुआ था? 10 to 20, यानी इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए कितना डिफरेंस आ रहा? ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है। ए टू पॉइंट, पिछला तो सब कुछ भूल जाना है ना। अब मैं इसको फाइंड करूंगा बी टू सी, तो पिछला तो सब कुछ भूल जाना है ना मैंने, या नहीं भूल जाना? अगर नहीं तो आप वही पुट कर लो 10 to 20, आप 10 to 20 पे रॉ का डिफरेंस वही रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट आपके लिए सिर्फ यूज होगा, किस लिए यूज होगा? सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। एमसीक्यूज के लिए कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। एमसीक्यूज के लिए टाइम दोबारा इनिशियल से स्टार्ट होगा, नए पॉइंट के लिए टाइम क्या हो जाएगा? दोबारा नए स्टार्ट होगा, वो इनिशियल स्टार्ट होगा। तो आ रही समझ? तो यही ग्राफ था मेरे पास ना, मेरे पास ग्राफ था ये, और यहाँ पे मेरे पास ग्राफ था 20, और यहाँ पे मेरे पास ग्राफ था 30। ठीक हो गया? अब बी टू सी जाते हुए फाइंड करो, बी टू सी जाते हुए 10 to 20 जा रहा, तो 20 माइनस, और 20 to 30 जा रहा तो 30 माइनस, तो कितना आ गया? 10/, तो टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? आ रही है समझ? बैठे बैठे हमने एक न्यूमेरिकल भी कर 3.2। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ, आप फाइंड करो। चलो जी, स्लो फाइंड करनी है आप लोगों ने। हाँ, 0, 5, 10 और 15, 5, 10 और 15, ये लो, करो एंजॉय करो। करो फाइंड। प्रैक्टिस ऐसे करवा देनी है कि न्यूमेरिकल हो या ना हो, आपको बस समझ ही आना है कि आपने कहना, वो फाइंड नहीं करना। क्यों जी? वो फाइंड करो, वही लिख लो। चलो ये तो खुद कर लो ना। चलो सॉरी, मैं दोबारा इसको दोबारा लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता था कि लिख रहे, मुझे लगा शायद आप दोबारा वही फाइंड करोगे, इसका तो टाइम लग जाएगा ना आपको। आप उसको लिख दो, मैं इसको दरमियान में बड़ा करके लिख देता हूँ। पता नहीं आपको नज़र आ भी रहा है या नहीं नज़र आ रहा। फाइंड क्या करो? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे ये भी, स्लो फाइंड करो। बाहर ही बैठो। हाँ, अभी जगह काम है आपको, आप बहुत तंग करते हो मुझे।
मैं भी थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, इधर करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आंसर चेक कर लूँगा, ऐसे ही मैंने तुक्के में बना दिया, पता नहीं, तो देखते हैं आगे मेरे साथ मैच होता है नहीं होता। मुझे टोटल बता है ऐसे कौन। हाँ सेम स्लो फाइंड करनी है, एरिया नहीं, एरिया के लिए मैं भी बताता हूँ क्या होना है। हाँ चलो चलो लगाओ लगाओ। समझ आ रही उमर जरार कुछ? उमर समझ आ रही है कुछ? तो इसे देखे बगैर करके दिखाओ ना फिर। तो ठीक है ठीक है। बच्चों आपके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये आलू की मैथ कितनी अच्छी हो सकती है, मैंने पता ही नहीं था। वाकई अच्छी है, हाँ ठीक है, प्रॉमिस ठीक है, मैं बस देखता हूँ शक्ति की निगाहों से। हाँ वो अपने हिसाब से करो ना, 15 - 10 15 - 10 15 - 10 टोटल एक्सेलेरेशन कितना आ गया? समझ आ गया? चलो बैठे बैठे मुझे न्यूमेरिकल भी कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इजीली उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करो, अगर वो स्लोप कहेगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल के अंदर वो एरिया भी कहता है। चलो जी बच्चों आ गया आपका आंसर, टोटल एक्सेलेरेशन क्या है? ओए बीसी गलत आया तुम्हारा। हाँ बीसी गलत आया। बीसी कितना है? वाई टू कितना है इस पॉइंट में? वाई टू ये है, हाँ जी। और वाई 1 कितना है? 0। वाई 1 ये तो टाइम है नीचे वाला। हाँ जी 15 - 10 होना है, 15 को इसके साथ माइनस करना है। 15 - 10 5 नहीं आता। हाँ तो ये 1 कैसे आया? ये बी का हमने क्या पुट किया? y1 क्या था? 5 था, y2 0 था, 0 था, तो y2 0 पुट करो और y1 की जगह पुट किया 0, उल्टा लिख दिया। नहीं वही होगा, क्या हो गया आपका आंसर 2 आ रहा है। हाँ जी तो टोटल एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? -1 लिखो ना, टोटल एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? 1 0 -1 कितनी आ गई? तो 0 में तो टोटल एक्सेलेरेशन चाहिए ना, तो 0, तो आप देखो कैसे हो गया सेम, आप कह रहे थे सेम हो गया, सेम हुआ, डिफरेंट आता है ना। y1 क्या है? तो आपने y1 5 पुट किया, हमने तो y2 5 पुट कर दिया। y1 5 पुट करना था, ये तो y2 है, फॉर्मूले में पहले y2 आता है ना, तो इधर क्या पुट कर रहे हो बेटा? BC जब आप फाइंड कर रहे हो तो आपका y1 आ रहा है जी 5 और y2 आ रहा है जी आपका पास 0, तो y2 माइनस y1 है, तो 0 - 5 होना है या 5 - 0 होना है?
0 - 5 होना, तो पोजीशन तो ठीक करो। ये था बेटा स्लोप। उस ग्राफ के अंदर जो आपका भी, आप बुक ओपन करो, 3.2 निकाल लो, जल्दी निकाल लो। मारो भाई मुझे, हैं 3.2 निकाल लो। ये तुम तो निकालो 3.2। किस तरह बेटा यार, आपने वहां पे गलती की। किस तरह बेटा, y1 मेरे पास 5 था। नहीं आप सही है जाइए। मैं जाऊं, इसका देख रहा था। इसका देख रहा था। एक्स का एक्स का हाँ। एक्स हो गया। मैंने तो एक्स बेटा पॉइंट, हाँ जी बेटा दिखाओ इधर। ठीक है, आपके ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन आपके क्या बनाया हुआ, एक ग्राफ बनाने के बाद हमने, ठीक है, देखो कहते हैं जी हमने सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड करनी है, टोटल एक्सलेशन फाइंड करनी है, ग्राफ में कहते हैं भी डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका देखो लिखते हैं, यूजिंग द फ्लोइंग ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ शॉर्ट जर्नी स्ट्रेट रोड बाइक। रोड बाइक है यानी मोटर बाइक आपके पास है, तो आपको कुछ वेलोसिटी की वैल्यू दे रहे हैं, कुछ टाइम की वैल्यू दे रही है, तो हर पॉइंट में हमने सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड करनी और हर पॉइंट पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। जब ये भी करेंगे तब आपको मैं ये भी करवा दूंगा। मेथड यही है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड किया, अब डिस्टेंस फाइंड करें, और आपको पता डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया का। एरिया का है, चलो एरिया का क्या फॉर्मूला था, अगर ट्राइंगुलर होगा तो क्या होगा, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और अगर रेक्टेंगुलर होगा तो क्या होगा लेंथ। कितना आसान है, चलो जी हम एरिया फाइंड करते हैं जी इसका। पहले एरिया ओ ए से फाइंड करते हैं, ये मैं फाइंड करता हूँ, पिछली डायग्राम का आप फाइंड करना है, क्योंकि जो मेरे न्यूमेरिकल की डायग्राम है वो पीछे जैसी है, ठीक है। चलो जी, ओ ए का मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो इसको d1 कह दूंगा, ठीक है। ओ ए का फाइंड कर रहा हूँ, तो ओ ए का देखो क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर बन रही है, ट्राइंगुलर बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, तो 1/2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है क्या, और मुझे क्या लगे, क्लियर। रेक्टेंगुलर फाइंड कर रहा हूँ, ए से बी क्या मेरे पास बनता है, देखो ए से बी डायग्राम क्या बनती है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के लिए ए बी है, लेंथ कितनी है 5 है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ लेंथ से कर लो, 25 ही आता है बाकी, सोच लो 5 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रेड्थ मेरे पास स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 5 से 10 तक जा रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 के डिस्टेंस कवर कर रही है। मैंने आपको पहले कहा कि ये चीज़ याद रखनी है। आई समझ या नहीं, आई है समझ, आगे चलो। आपने नीचे जो बिट थी उसे 10 पुट कर दिया, क्योंकि आप स्टार्ट ले रहे हो 0 से, जबकि मैं स्टार्ट ले रहा हूँ पॉइंट ए से। उसके बाद D2 भी क्या रेक्टेंगुलर है, और ये कितनी आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, और इसके साथ कोई ना कोई क्या इनिशियल पॉइंट तो देखना पड़ता, तो 5 आया, नहीं तो 10 नहीं आता। अब बी से सी इनिशियल पॉइंट कितना बनता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना बनता है, बी से सी देखो, बी से सी आपके मुताबिक यहाँ बनना है 5, तो मेरा 5 ही बना है, तेरे मुताबिक नहीं बनना, मेरे मुताबिक बनना है नहीं ना, इनिशियल में कहा था 0 होता है, इनिशियल 0 है, 0 से 15 तक जाओ, 15 तक जाना है, नीचे मैं उधर से 0 नहीं कह रहा था। अगर मैं इसको 0 कंसीडर करूं तो मैं इसको 15 कंसीडर करूंगा, वाह भाई वाह वाह, तो फिर यहां से ना कंसीडर कर लूं। अगर मैं इसको 0 कंसीडर कर रहा हूं तो जितना पीछे से छोड़ के आ रहा हूं उतना आगे से ना छोड़ूंगा। 10 5 आपने माइनस किए, 5 बच गए, हाँ तो 15 में से 15 माइनस करेंगे,
क्यों? 10 करेंगे। इसका देखो और इसका देखो, ये किस पॉइंट पे है? 5 पे। इसका पॉइंट देखो हाइट का, और इसका डिस्टेंस देखो कितना है। मल्टीप्लाई करवा तो फिर क्या? नहीं समझ आ रही? नहीं आ नहीं रही, थोड़ा सा कंफ्यूज। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लो, ठीक हो गया। चलो छोड़ो, यहाँ पे इन दोनों का क्या लो? डिफरेंस लो। क्या डिफरेंस लो? कितना डिफरेंस बनता है इसका? 5। इधर से इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये कितना बनता है? हैं? 5 ही बनता है। 5 से 0 की तरफ जा रहा है। 0 कहाँ से आ गया? ये 5 से 0 की तरफ नहीं जा रहा। इस ग्राफ का क्या मतलब है? ये लो, इस ग्राफ का क्या मतलब है कि ये 2 से 0 और कहाँ तक जा रहा है? 2 से 0 तक। हाँ, तो ये 5 से 0 की तरफ नहीं जाएगा वहाँ पे 0 यहाँ पर है। यार। और 0 15 नहीं है यहाँ पे, लिखा क्यों नहीं? लिखा क्योंकि टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पे खुद करो ना, अगर मैं टोटल डिस्टेंस लूंगा तब होगा ना। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, चलो जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5। 0 से कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। अगर 5 से वापस आए तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक हो गया। अगर ये इधर से जा रहा है तो ये कितना जा रहा है? 5 जा रहा है। और ये हाइट कितनी जा रही है इसकी? 5 ही हाइट जा रही है। इधर से भी कितनी जा रही? 5। तो ये लो 5 ये कर लो, 5 ये कर लो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 नहीं हो गया? आगे चले, चले आगे। अब मैंने रेक्टेंगुलर बनाना, ये कितना जा रहा? 5। ये कितना जा रहा? ये 5 5 जा रहा। और ये कितना जा रहा? 5। ये 5 जा रहा। इतना 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 देखना बस, इतना इतना उधर से नहीं देखना, वो शुरू से इतना कितना जा रहा है। तो ये लो रेक्टेंगुलर का क्या बना? देखिए अब दिखाओ। 5 105। 5 बना दिया ना आपने, ये 10 लिखा आपने, और 10 मान लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है? यहाँ से कि 10 नहीं है आपने। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 की हाइट है। अभी जा 10 बेटा 0 से, इधर से 10, इधर से, इधर से 10 नहीं है, 10 इधर से। अगर 10 लेना तो इधर से लेना है। तो मैंने टोटल एरिया फाइंड करना आपने ए से ए का फाइंड किया। ए का, क्योंकि इतना ये लो, ये बाकी रेस कर लो, ये लो। नहीं रेस भी करना है, तो रेस करना पड़ेगा ना। आपने ऐसे फाइंड नहीं किया का किसा? ए का इसलिए फाइंड किया मैंने ए का। ऐसे किया ना, ऐसे किया मैंने। ऐसे किया। हाँ, बी कैसे किया? बी के लिए बेटा मेरे पास, बी के लिए ग्राफ ये है बेटा, ये है बी के लिए ग्राफ, ये इसका फाइंड। चलो इसका फाइंड करके दिखाओ। ये मेरे पास 5 है, ये 0 है, ये 5 है, और ये 10 है। अब बी का ग्राफ मैंने एक ग्राफ को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया, पता है। एक ग्राफ को एक कंसीडर नहीं किया। इसका फाइंड करो आप, इसका एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के लिए मैं ये लगाऊंगा, ये ब्रेथ आ गई, दोनों हाइट आ गई ना। 10 - 5 5 हाँ आगे मेरे मुताबिक है, तुम्हारे मुताबिक। मेरे मुताबिक हाँ 10 ये 5 ना, मेरे मुताबिक तो बहुत है। तुम्हारे मुताबिक किस तरह? तुम ले रहे हो इतना एरिया, मैं कह रहा हूँ इतना लेना है। नहीं लिया ना, इतना लिया आपने, तो इतने के मुताबिक 15 आ रहा, 10 आ रहा है इतने के मुताबिक। इतने के मुताबिक कितना एरिया है इधर से लेके यहाँ तक? लेकिन ना यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया। अच्छा ये मार्कल 10 मीटर का, ये देखो मार्कल है, ये कितना हो गया? ये क्यों 10 का क्यों नहीं? हाफ किया तो क्यों आप कर रहे हो? तुम 10 ही लो ना इसे। कितना तेज अपनी दफा आप कर रहा। तो आपने अब बेटा ग्राफ ये नहीं छोड़, ये चीज छोड़ दी तो फिर भी 10 ही रहेगा। इतना हिस्सा मैंने काटा फिर भी 10 रहेगा। आप ये बोर्ड मार्कर है वो कितना है? नहीं, मेरा बोर्ड मार्कल इतना है बेटा, ठीक हो गया। मैंने पहले इतना एरिया फाइंड किया। फिर वैल्यू चलो मैं इसका, चलो इसका भी करता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक हो गया। और ये मेरे पास पॉइंट सी है, ठीक हो गया। और मेरे पास ये ग्राफ बना देता हूँ मैं दोबारा। ग्राफ में बनाता हूँ यहाँ से, चलो जी। अब ये लो, ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ से। अब तेजी मैं करता हूँ तेरा इलाज अभी। अब जब तू सी से बी जाएगा ना, मैं तेरा ये मार्कल है अब, ठीक मार्कल क्या है ना, सोच ले। यहाँ मेरा टोटल मार्कल कितना है? 10 मीटर का। कहाँ से? 0 से सी पे क्या हो गया?
क्यों? हाँ। और बी, सी और बी के दरमियान कितना हुआ मार्कल का डिस्टेंस? 10। सी से बी 10 हुआ? कैसे? और पिछला कवर क्या तो रहा हूं मैं, पार्ट्स बना दिए ग्राफ के। नहीं समझ आई? ये तो अचानक ही दिमाग में आ गया, नहीं तो मेरी रात इधर ही थी। वाकई रात इधर ही थी मेरी, मैं तो नहीं जाने वाला था। समझ आ गया डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? एमसीक्यूज करके दिखाओ अब आप लोग, बस होगी मेरी। आगे क्या करवाना है? चलो जी, ये एमसीक्यूज कब आया देखो, कितने बोर्ड में आया ये एमसीक्यूज। मीर सरगोदा। हाँ तो देखो, अगर इधर वो लेट करो सी ऑप्शन भी दे दें आपको, ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, ऑप्शन वही उठाए जो उन्होंने दिया है। अगर यहाँ पे वो एक्सलेशन का ऑप्शन दे देते तब बताओ, विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डिफाइन। भाई मारो यार मुझे, वो स्लोप नहीं है क्या यार, एक ही चीज ये लो, डिस्टेंस इसका आंसर है। और फिर उधर की, अगर ये ऑप्शन भी दे दें आपको तो मुझे ना लिख के दे दे, मैं तेरे कैसे बात करूं। आई सारी लिख के दे दे, पता नहीं क्या हो गया, उमर जरार का तुम्हारे को साया आ गया। चलो जी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किस किस बोर्ड में है? सरगोदा बोर्ड में 3 टाइम्स आया और लाहौर बोर्ड में 14 में आया। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाता है एक्सलेशन। और यहाँ पे डिस्टेंस दे देते तब भी क्या रहना था? एक्सलेशन ही रहना था। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड में आ चुके हैं। चलो जी, ये किसी बोर्ड में नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आ गया एमसीक्यू में। आगे और कोई? चलो सबसे पहले भैया बताना क्या। हाँ, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सलेशन। तो पॉजिटिव एक्सलेशन का मतलब भी कांस्टेंट एक्सलेशन है, नेगेटिव एक्सलेशन का मतलब भी एक्सलेशन की वैल्यू मैंने दी नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सलेशन की डायरेक्शन बताई है कि पॉजिटिव ही है। सारे कांस्टेंट है, ए बी सी भी कांस्टेंट है। हाँ, आपका उमर जरा किसके साथ जाओगे? अपने साथ या मुश्तबा के साथ? बी, बी। उमर जरा कोई कलमा पढ़ रहे? बी। हाँ बेटा, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है एक्सलेशन भी, लेकिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है एक्सलेशन, यानी नेगेटिव साइन आएगा। चलो जी, बी। इतनी जल्दी आपका? इसके बाद जाना है, इससे पहले जाना है? जल्दी बता दो। बी है जो उसका भी, आपका भी बी है, चलो डन कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट ही है बेटा इसका। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ इसका ये बनेगा। ग्राफ पता ना क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये स्ट्रेट ग्राफ बना है, ठीक है, कोई कर्व नहीं आई थी। चलो जी, शाबाश, एक का आ गया, पहले इधर से आंसर आ गया। वन और के लिए ना एक हिम्मत फैन होता है, वो लेके आया करो। ढूंढो मतलब ही, मैंने बताना तो फिर फायदा। उर्दू यही है कि उर्दू 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 याद करो करो करो, मैंने थोड़ी आपके पास होना है, थोड़ा सा एफर्ट तो करो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम। वो भी ऐसे। हाँ, मुश्किल पहुंच गया सर।
जीरो भी रहोगी, स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है, फिर भी जीरो पे रहोगी। हर स्टेटमेंट हमेशा एक जैसा नहीं थॉट दे रही होती। जल्दी बता दे वीरा, तुक्का ही लगा दिया करो, कोई तो लग जाएगा। नन कह दो आप। हाँ ये शाबाश, उसने तो तुक्का ही लगाया, मैं कौन सा कह रहा हूँ उसने सोच के। हाँ नहीं आई समझ में यार, इतना तो आइंस्टाइन ने नहीं सोचा होगा थ्योरी लिखते हुए। आपका इन्फिनाइट है। चलो जी, पहले हम इसको समझ लें एकदम। आपने तो दिया ही नहीं, दो तुक्का ही लगा दो। चलो नहीं लगाना। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम है, यानी ये टाइम है हमारे पास, इसके कहीं भी पैरेलल जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगी, ये है, ये टाइम के पैरेलल है ग्राफ। ये ग्राफ है हमारा और ये टाइम के पैरेलल है। ठीक है, अगर वेलोसिटी के पैरेलल होता, चलो जी आपके लिए एक और, अगर वेलोसिटी के पैरेलल होता तो तब क्या होता एक्सलेशन। हाँ वेलोसिटी के पैरेलल, अगर मैं पैरेलल टू वेलोसिटी क्या आता था। हम्म, हाँ तब एक्सलेशन क्या आता, करनी है अच्छे से दे दो। तो वाह यार, इनफिनाइट आना है। इनफिनाइट कैसे आना है, टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। नहीं है ये कांस्टेंट नहीं है, टाइम टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, टाइम तो कांस्टेंट है। टाइम तो फिक्स है अपने पॉइंट पे। हाँ तो ऊपर मैं जितना मर्जी ले लूँ, यहाँ पर 5 रख देता हूँ तो ले जा जितना मर्जी ऊपर। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मैंने कहा था पहले, तो टाइम तो कांस्टेंट हो नहीं सकता। टाइम कांस्टेंट कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन कभी भी नहीं खत्म होगा। आपको मैं इधर टाइम जीरो कर दूं तो आपकी लाइफ कितने साल की होगी, काउंट कर पाओगे। आपकी लाइफ भी इन्फिनाइट चले जाएगी टाइम के साथ ही, नहीं जाएगी, जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाय बच्चों, लगाओ तुक्का यार अगला। चलो जी, ये लो जी, एमसीक्यूज आया जी लाहौर में, सरगोदा में और गुजरावाला बोर्ड में। ये लो जी, 2023 में भी आया था लेकिन उसका ग्राफ चेंज था। आया इसी तरह का, ठीक है, लेकिन 2023 का मैं एमसीक्यू नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मैं पार्ट्स पेपर नहीं है आपकी, जो मेरे पास है गाइड में उसी में से लेता हूँ। चलो जी लगाओ बेटा मुसलमान। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी और ये किसमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप नहीं फाइंड करनी, डिस्टेंस फाइंड करना। तो शुरू हो जाओ, ऐसे थोड़ी लगना है फाइंड हो क्या होना है। हाँ जी, चलो ऐसे ही कर लो। हाँ तुमने मार्कर वाला कंसेप्ट लेना, मेहरबानी। चलो करो। बी 300, इतनी फास्ट सर्विस, इतनी फास्ट सर्विस करके तो देखो। अच्छा वैसे कर लिया, दो कैलकुलेटर मैं भी कर लूँ, बाकी भी करो। क्यों जाऊँ, हो गया सारा काम। बहुत तेज है, करके भी कर लो, ऐसे कर, चलो दे दो उसे भी। वही करा जो मैंने बनाया था। इतना मुश्किल ये टॉपिक नहीं था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बुक में पता कितना लिखा हुआ, इतना सा लिखा हुआ, इतना सा नहीं लिखा, लिखा काफ़ी होना लॉन्ग है आपकी बुक में। अब चला लो तो बस खत्म है मेरा काम। इसके देख के गई खुद फाइंड किया। अभी को नहीं समझ आ रही अभी तक है बेटा, इन्होंने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, आज ही पढ़े हो ना ये वाला।
हाँ बेटा आंसर क्या हो गया, तुम तो निकाल लो आंसर, तुम्हें तो आसान लगेगा, उसे तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना। गंदा बच्चा। काम चेक कर, कौन सा काम चेक करो? काम चेक कर अपने, क्या कर रहा जाए? तू। हाँ जा दुआ करिएगा थोड़ी सी। बेटा, दुआ में मसले बैठने लगा रात को। लेकिन जब इसके एमसीक्यूज लिखो तो इसका मेथड लाजमी लिखना, क्योंकि मैंने मेथड जब पिछले तो खुद से एग्जांपल दे दे के करवाया था, इसका मेथड आपने लाजमी लिख लेना। इसकी स्लोप भी फाइंड कर लेनी है और इसकी आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना। तो जब ये लिखो, बच्चियों ने निकाल भी लिए बच्चे। हाँ ऑप्शन दे गया बेटा, बच्चियों ने निकाल भी लिया, 200 निकाल लिया। ये ले आंसर भी बता दिया, 200 है। ये मतलब बी आंसर है इसका, सॉरी 300 ही आंसर है। निकाल कैसे निकाला तुम, कैसे निकाला? वो निकाल जल्दी दिखा, दिमाग में निकाला। एरिया ओ ए फाइंड करो। हाँ करो। हमने पास मेरे बच्चे हैं, दिखा करके दिखा ना। उमर जरार को भी तेरी वजह से समझ नहीं आ रही या नहीं आ रही? आ रही है तो मैं करूँ इसको। चलो मैं पहले एरिया ओ ए फाइंड कर लूँ, ठीक है। जब मैं एरिया ओ ए फाइंड करूँगा तो कितना बनता है, ट्राइंगुलर बनता है। उसने देखो लाइनें लगा के दी हैं, लाइनें लगा के देता कोई नहीं है, 1/2 बनता है। और इसकी लेंथ हाइट कितनी बनती है 10, और 0 से लेंथ कितनी बनती है, तो आंसर क्या आ गया। अगला देखो, मुझे लगता है इनका गलत है बच्चियों का, बच्चों गलत है आपका, 300 नहीं आना। तूने 300 ही कहा, मेरा आ रहा है। इसने क्या कहा था सर, मेरा भी ये 300 आ रहा है। चलो ए से भी क्या बनती है, ए से भी हाइट क्या बनती है, 10 नहीं बनती है, हाइट सेम ही है ना। और लेंथ कितनी बनती है, और चलो बी से सी, चलो बी से सी हाइट क्या बनती है और उसकी लेंथ क्या बनती है, 10 बनती है। डिवाइड बाई 1/2 भी करना है ना, तो 1/50। तो टोटल कितना आ गया, क्या मुश्किल था। ऐसे समझा था ना, इसका नहीं समझ आई, गारंटी नहीं आई। हाँ जी बेटा, आपका गलत कैसे है, 200 था, अभी भी नहीं 200, मैंने बोला भी 200 था आपने। ये देखो बेटा, ओ ए का डिस्टेंस चेक करो, ओ ए 1/2 लगेगा, ट्राइंगल है। हाइट कितनी है 10, और लेंथ कितनी है, आंसर क्या आ गया। फिर चलो ए से बी की तरफ चलो, रेक्टेंगुलर है, हाइट कितनी है ए से बी 10, और ए से बी लेंथ कितनी है, और बी से सी की तरफ चलो, हाइट कितनी है, हाइट तो फिक्स है सबकी, और लेंथ कितनी है 10, 1/2, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है तो 1/2 आ गया। रेक्टेंगुलर क्या है ना, ट्राइंगुलर है, तो 1/2 आ गया, कितना बन गया, तो टोटल कितना आ गया 200 मीटर आ गया। तो 300 कैसे है सर, मैंने दिमाग में कर लिया, मैं तभी 200 बोला था, मुझे शक था कि आप सही नहीं कर सकते। चलो भाई चलो, एक और आ गया। ओके, ये बड़ा मजे का, इसका क्या फाइंड करना, पहले ये देखो। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यस, शुरू हो जाओ। ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, और मुश्तिबा 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 मुश्तिबा। आपने कल का काम लिखा, नहीं पता क्यों आधा लिखा गया, क्योंकि घर ले गए थे। इधर ही लिखा जाता ना, थोड़ा लेट हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। सिर्फ एक बच्ची ने काम किया।
बूझ लो कौन सी। हाँ, अब हीरा पे यकीन नहीं था। क्या करूं बच्चों आपका। कर लो बेटा फाइंड। इतना है कंटेंट अच्छा नहीं होता। कर लो जल्दी फाइंड। तीन रेक्टेंगल हैं, तीनों रेक्टेंगल का निकाल लो डिस्टेंस। हाँ डिवाइड तो होने रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर, दो रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर, इसमें क्या सोच रहे हो। तीनों रेक्टेंगल हैं। इसकी हाइट कितनी है, 4 तक है। इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, 2 तक है। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लो। कर जल्दी, उधर करना, उधर करना है और इधर करना नीचे, जल्दी करो। मिस्तिवा मिस्तिवा। हाँ बेशक नाम दिए बगैर कर लो। ये रेक्टेंगल करनी है, इसकी हाइट और इसकी लेंथ, एक ये कर लेना। अगर नाम यहाँ पे है ना, बी और सी यहाँ पे है, दिखा है यहाँ बीसी चेक करो इसका, बीसी यहाँ से बीसी स्टार्ट हो रहा है इसका। बिल्कुल ये यहाँ तक ओ ए है, है। ये ओ से ए है और ये बीसी है, चेक करो इसका। ये बीसी से ये लिखा है, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, सही है ना। नाम जो मर्जी, तो नाम से नहीं फर्क पड़ता। तीन रेक्टेंगुलर बेटा कंसीडर करके फाइंड कर लो। एक रेक्टेंगुलर, दो रेक्टेंगुलर, ये थर्ड, इसको थर्ड रेक्टेंगुलर समझना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेक्टेंगुलर। इधर ही रेक्टेंगल है ना। ये सोच लो, मैंने फाइंड किया ना और गलत आया ना, मैंने अपनी पनिश कर देनी है। तुक्के लगाई जा रही है बैठे बैठे। वाह भाई वाह। क्या फाइंड के बगैर ही रोज पे इतना ट्रस्ट करके दिखाओ। हाँ जी बच्चों, इनका आ गया 4 4 ऑप्शन, मैं इनका मान लेता हूँ, फिर भी सोच लो। मुझे नहीं पता, बस सोच लो। है मुसलमानों, सोच लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी फाइंड कर लो। वाह मुस्तफा, वाह मुस्तफा, वाह। पहला तो ठीक है, ओ ये तो ठीक है। दूसरा भी सही नहीं, दूसरा यहाँ से आएगा, जीरो जीरो नहीं आएगा, भी दो ही है, सी भी दो ही है। मैं पहले कहा था, पहले ये वाला फाइंड करना, ये वाला फर्स्ट रेक्टेंगुलर, सेकंड रेक्टेंगुलर, थर्ड रेक्टेंगुलर। चार है ना, चार है, क्या, चार और छः। हाँ क्या बनता है, 4 से 6 कितना डिस्टेंस बनता है, 2 ही। दो बन गया, हाँ जी आगे दो आंसर है। इधर तो आंसर ए बी सी ऑप्शन दो, मैं समझाऊंगा ना आपको। दो जल्दी ऑप्शन इसका, जल्दी लगाओ, कुछ तो मैच होगा, कोई करीब करीब ही मैच हो गया हो। नहीं चार दो आएगा, नहीं दो दो आएगा ना, चार आएगा इनिशियल इनिशियल चार आएगा। इसको फर्स्ट रेक्टेंगल कह दो, इसको सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो, तो फिर आगे आंसर दे दो। मुसलमानों एक ही आंसर दे दो।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक मैं यकीन करो समझा रहा हूँ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी, 3 ग्राफ है। तो शुक्र आपकी बुक में एक ही है, मैंने फिर भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझा दिया। सेम है, तीनों ही सेम होते हैं, तीनों के मेथड, तीनों के फॉर्मूले, सिर्फ ग्राफ चेंज हो जाते हैं। किस किसी ने सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू मिस कर दिए थे? उमर ने भी मिस कर दिया और राव ने मिस कर दिए थे। सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस हो चुकी है और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता है कि एमसीक्यू टेस्ट था वो हो चुका है इनका। क्या आंसर आया? और दे दे मेरी जनता वेट कर रही है, जल्दी दे दे। पहला है क्या आपका याद हो? आंसर पहला 8 और एम 16 है, मैं 20 का 6। पहले के दूसरा वो देखो डिस्टेंस पहले फिर डिस्प्लेसमेंट। मैं कह रहा हूँ एक थोड़ा सा तुक्का तो लगा, वो दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगाने में बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, पता है। दिमाग लगाते लगाते आइंस्टाइन ने पूरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। ये क्या पता नई कोई हिस्ट्री रच दें, दोनों बैठे हुए फुल दिमाग लगा रहे हैं। ये नीचे जा रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ करता है हाँ बैठे हैं। मेरी यहाँ पे आया 2 मैं तेरे पास आ ही नहीं रहा, जब भी तेरे पास आऊँ तो 2 लगा दे तुक्का। आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नहीं लाइट आती है उसका मतलब चलना नहीं होता है। इधर भी देखना पड़ता है, रेड लाइट अभी भी आ रही है ऊपर की तरफ हुई है। कल ब्लूटूथ ही नहीं ऑन की थी। ये तो हो गया मेरा हो गया तो दे दे। डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस का आंसर क्या ऑप्शन निकलता है तुम्हारा? डिस्टेंस में 8 8। हाँ तो ये 2 ऑप्शन गए ना, इनमें तुक्का लगा दे बस अब दोनों में। हाँ डिस्टेंस 8 ही निकला है ना, 8 ही निकला है ना डिस्टेंस। हाँ तो बाकी तुक्का लगा दे पहला बस, ठीक है। चलो जी बेटा मैं इसका निकालता हूँ अब आंसर। देखो बेटा फर्स्ट रेक्टेंगुलर का आंसर देखो, फर्स्ट रेक्टेंगुलर का आंसर आता था, मैं इसके ऊपर ही निकाल देता हूँ। हाइट कितनी है, मैं इसको D1 कह दूँ, कोई बात नहीं। इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी है, आ गया। मैंने इसको कहा था सेकंड कह दो। इसकी हाइट कितनी है 2, इसका डिस्टेंस कितना है, इसके बाद डिस्टेंस भी आ जाए इसका। इसकी हाइट कितनी है 2, इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना हो गया 16। तो ये 2 जो ऑप्शन निकाले थे उसी में से छुपा हुआ था आंसर। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस तो बेटा टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का पोजीशन, डिस्टेंस का भी डिपेंड करने लग गया ऑप्शन है। अभी ठहरो, क्या किसको, इनको आपस में प्लस कर दिया ना, 8 + 4 + 4। ये इधर निकालता हूँ, ये थर्ड पे निकालता हूँ। थर्ड की हाइट क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 2 4 मीटर। डिस्टेंस करते हुए सारे प्लस, तो ये कितना आ गया आंसर 16 आ गया। मुझे अभी अगला नहीं पता कितना आता है, ठीक हो गया। चलो डिस्प्लेसमेंट करते हुए 8, आंसर तो सेम रहेगा 4। ये ऑपोजिट पोजीशन पे डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ना, 2 इस तरह और एक ये पॉजिटिव कर लो, ये पॉजिटिव कर लो, यहाँ इसको नेगेटिव कर लो, या ये पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कर लो। तो चलो जी निकाल लो, 8 × 4 12, 12 - 4 तो ढूंढ लो। हाँ अब बड़ी स्पीड कर लिया, तो जवाब ही पूछा था तुक्के में भी। आप कैसे कर रहे थे?
मैं नहीं देखना, तेरा दो ही नहीं समझ आना मुझे। लिखो, किसी ने पिक्स खींची ना बेटा, यहाँ तो मैंने उसको मोबाइल नीचे मार देना। नहीं मैं मोबाइल में हाँ